उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा बजट 2024 को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहां उन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं लोग रंजन जी। उनसे जानेंगे कि आज जो बजट के ऊपर चर्चा हो रही है क्या यानी कि उसके अंदर खास है, तो हम उनसे बात करेंगे। सर, आज जो बजट 2024 को लेकर चर्चा हुई है सर, उसको क्या कहेंगे? क्या आज ये लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा यूनियन बजट, भारत सरकार का जो बजट था 2024, उसके बारे में चर्चा हुई और बड़े अच्छे यहाँ पे स्पीकर्स आए थे। इंडस्ट्री की तरफ से झुनझुनवाला साहब थे, LK झुनझुनवाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक सेठ जी थे, और इकोनॉमिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेड डिपार्टमेंट हैं अरविंद मोहन जी, और IIM लखनऊ के संजय सिंह जी। इन लोगों ने अपने विचार रखे और इन्होंने बताया कि ये बजट की मुख्य बात है कि इसने एक दिशा देने का प्रयास किया है कि कैसे भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाया जाएगा। इसमें क्या दिशा होगी, इसके बारे में चर्चा होगी। इस पर लोगों ने अपने विचार रखे। कुछ ये भी बताया कि क्या दिशा होनी चाहिए, कुछ सुझाव भी आए। किसी ने कहा कि कृषि पे और ग्राम विकास पे और फोकस करना चाहिए, किसी ने कहा स्वास्थ्य पे भी और शिक्षा पे भी और फोकस आना चाहिए, और कुछ तरफ लोगों ने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जो बढ़ाया गया है वो एक अच्छी चीज़ है, अच्छा हुआ है कि उसको बढ़ाया गया है। तो हर तरीके के विचार आए और बड़ा अच्छा विचार विमर्श इस पर हुआ। तो ये जो बजट 2024 रहा, आपको क्या लगता है गरीब और ग्रामीण लोगों के लिए या फिर आम जनता के लिए ये कहीं ना कहीं कारगर साबित? नहीं, बजट में आज यही सब चर्चा में आया कि दोनों तरफ की बातें जो सामने आई, लोगों ने ये रखा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो गरीब के लिए या उनके लिए अच्छी भी हैं इसमें, और क्या क्या चीज़ें कुछ लोगों ने सुझाव दिए आज कि क्या क्या और होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बड़ी स्वस्थ चर्चा हुई आज। हमारे साथ में आए हुए खास मेहमान और भी हैं, उनसे जानेंगे उनके परिचय के साथ में। सर, आज जो बजट 2024 को लेकर के चर्चा हुई है उसके लिए क्या कहेंगे अपने परिचय के साथ में? मैं प्रोफेसर संजय कुमार सिंह हूँ, मैं IIM लखनऊ में प्रोफेसर हूँ। बजट जैसा आप जानते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है। तो बजट जो प्रेजेंट हुआ है, हालांकि इंटरिम बजट है, बट इस बजट की जो सैलिएंट पॉइंट्स हैं वो हमको उसी रास्ते पे ले जाने के लिए हैं, उसी डायरेक्शन के लिए हैं। तो आप देखेंगे बजट में बहुत ज़्यादा फोकस है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि एक विकसित देश बनने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमें कई सालों तक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा और टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेंगे। दूसरा फोकस है जो कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रॉमिस किया हुआ है कि बाय 2070 वी हैव टू बी नेट कार्बन जीरो एमिशन कंट्री। सो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात हम करते हैं, 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है। तो ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस है। और सबसे बढ़िया जो बात है अपने इन्वेस्टर्स के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी कि गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट को कम किया है और प्रॉमिस किया है कि अगली साल जो है फिस्कल डेफिसिट 4.5% ऑफ GDP होंगी। इस साल 5.1% ऑफ GDP है। तो ग्रेजुअली फिस्कल कंसोलिडेशन हम करने जा रहे हैं। इस बजट के तहत गवर्नमेंट ये प्रोविज़न करने जा रही है। तो ओवर आप देखेंगे तो बजट जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से रखा गया है, और बाय 2047 होपफुली वी विल बिकम ए डेवलप्ड नेशन इफ़ वी मूव इन द राइट डायरेक्शन। या तो सर के परिचय के साथ में जानेंगे सर, जो लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आज बजट 2024 को लेकर चर्चा की गई है, सर क्या खास है? देखिए, खास ये है कि वोट ऑन अकाउंट जो हुआ है, इसमें वोट ऑन अकाउंट में क्योंकि बहुत चेंजेस टैक्स इत्यादि में तो होते नहीं हैं, एक्सपेंडिचर में भी एक इंडिकेशन सरकार देती है। तो आज का डिस्कशन इस बात पे फोकस कर रहा है कि विजन क्या है सरकार का। जैसे सरकार कह रही है कि रेलवे में 3 नई कॉरिडोर लाएंगे, एक सीमेंट की कॉरिडोर होगी, फ्रेट कॉरिडोर, दूसरी मिनरल्स की फ्रेट कॉरिडोर होगी, और तीसरी एनर्जी, कोयला वगैरह को कैरी करने की। अगर ऐसा होगा, हिंदुस्तान और आज दुनिया भर के सामने ये चैलेंज है कि लॉजिस्टिक्स की समस्या है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, और हिंदुस्तान के लिए पहले से भी थी, अब ये समस्या और बढ़ गई है। तो अगर हम ये 3 कॉरिडोर्स क्रिएट करते हैं तो निश्चित तौर पर आप परिवर्तन आता हुआ देखेंगे। ये एक अच्छा इंटरवेंशन है। दूसरा, इस बार एक मिल्क प्रोडक्शन और फिशरीज़ पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा गया फिशरीज़ के अलग मिनिस्ट्री बना देंगे। तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में शायद जो मुख्य बजट आएगा जुलाई में,
उसमें शायद रूरल डेवलपमेंट पे फोकस होगा। और सरकार का ऐसा कहना है कि जब जुलाई में बजट लाएंगे तो 2047 में हिंदुस्तान कैसे एक विकसित देश होगा उस पर फोकस लाने की कोशिश करेंगे, उसका रोड मैप देंगे। तो सर, जैसे कि ये बजट को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या गरीबों के लिए कामगार है या फिर सभी तबकों के लिए कुछ ना कुछ लेके? नहीं, देखिए, ये वोट ऑन अकाउंट है। ये बजट अभी किसी के लिए कुछ नहीं लेके आया है। बजट ने सिर्फ इतना किया है मोटे तौर पर कि जब तक इलेक्शन के बाद मुख्य बजट नहीं आता है तब तक सरकार के पास क्योंकि सरकार को 1 रुपये भी खर्च करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, तो अभी हम सिर्फ ये अप्रूवल ले रहे हैं कि सैलरीज इत्यादि जैसे देने में दिक्कत ना हो, इसीलिए ये सिर्फ वोट ऑन अकाउंट कहलाता है। हम मुख्य बजट लाएंगे जुलाई में, जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद लाएंगे। तो अभी सिर्फ सरकार ने एक विजन देने की कोशिश की है। जैसे अभी उन्होंने इंडिकेट किया कि पिछले साल हमने 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आने वाले साल में हम 11 लाख करोड़ से ज़्यादा कर देंगे। तो ये सब अभी सिर्फ विजन है। वास्तविक क्या होगा जब आप एक्चुअल एलोकेशंस करेंगे, जुलाई में पता लगेगा। ठीक है, उससे जानेंगे। सर, अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए, जो LMA के द्वारा आज ये गोष्ठी की गई थी बजट 2024 को लेकर, क्या इसमें खास रहा सर? देखिए, मैं AK माथुर हूँ और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन। हम हर साल एक यूनियन बजट पर एक इस तरह का पैनल डिस्कशन करते हैं। तो उसमें जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या इंडस्ट्री के लोग होते हैं, उनको हम एक बजट पर अपनी राय देने के लिए इनवाइट करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आलोक रंजन साहब, जो चीफ सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश के और लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, वो इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट कर रहे थे, सेशन चेयर कर रहे थे। इसमें बात निकल के आई कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो इसमें एक वोट ऑन अकाउंट खाली दिया है, इलेक्शन से पहले जो होता है वो दिया गया है। लेकिन इस बजट में आगे के अनेक वर्षों के लिए, मतलब 2047 तक का एक विज़न का डायरेक्शन दे दिया गया और उसमें उन्होंने कोई मुफ्त की चीज़ें जो कि एक इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, वो नहीं दी उन्होंने। और लोगों ने कहा कि वो ये चीज़ दर्शाता है कि गवर्नमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है और उनको कितनी कॉन्फिडेंट है कि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। 2019 में भी ये सिचुएशन नहीं थी, तब जब भी गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स अनाउंस करनी पड़ी जिसमें कि जिनको आप कह सकते हैं कि पॉपुलरिस्ट थी और वोट लेने के लिए थी, इस किस्म का कुछ नहीं किया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग विज़न दिया। और ये बड़ा अच्छा डिस्कशन था जिसमें कि आगे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और जो जुलाई में बजट आएगा और जो विज़न डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने कहा है कि देंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इस पर जो हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बहुत खुलकर अपनी राय बताई और ये बताया कि जैसे ये बताया गया कि हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है। जो लोगों का पैसा, गरीब लोगों का खर्च हो जाता है, वो अगर बच जाए तो कितना बड़ा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है और GDP की ग्रोथ बढ़ सकती है। इस तरह के बहुत सी राय लोगों ने अपनी दी और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट उन पर विचार करेगी और जो विज़न डॉक्यूमेंट आएगा उसमें ये सब चीज़ें होंगी जिससे फ़ायदा होगा देश को। धन्यवाद। इन पर आप देख रहे होंगे लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रेजेंट्स पैनल डिस्कशन ऑन
एंट्रिम यूनियन बजट 2024 को लेकर के एक चर्चा यहाँ की गई, जहाँ पर आए हुए सभी मुख्य अतिथियों से हमने बात किया और जहाँ जाना कि किस तरीके से जो बजट है वो आम जनता के लिए किस तरह का है। तो वहीं पर हमने आए हुए सभी लोगों से बात की, आपको राय दिखाई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी के सेवी ग्रैंड होटल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जहाँ पर सभी लोगों ने अपनी बजट 2024 को लेकर के एक खास राय व्यक्त की है, जहाँ बताया किस तरीके से ये एक बड़ा प्लान है और यहाँ पर भारत को विकसित बनाने के लिए जिस तरह से हर संभव मोदी सरकार कर रही है वह काबिले तारीफ़ है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।